चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसे आईटीएफ भी आप लोग सुनते होंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईटीएफ बोलते हैं। तो जैसा ये क्लास के बारे में मैंने बता रखा है, इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे मैथ्स की जो क्लास 12th में हम लोग की मैथ्स है उसमें चैप्टर वाइज इसमें इंट्रोडक्शन क्लास मैंने बनाई है, जिसमें आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सभी फॉर्मूले, सभी टॉपिक्स में थ्योरम वगैरह सब कुछ कंप्लीट। ठीक, उसके बाद आराम से आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के सारे 1.1 से पूरे चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। ठीक, तो इसमें सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी नोट्स है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहली क्लास देखे होंगे उनको और सारी चीज़ें पता होगी। मेरी नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर कई बार ऐसा होता है ना, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है और वहाँ पे लगता है कि ये क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा और एकदम ईजी रहता है। 1 मार्क्स आपको डायरेक्ट फ्री में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ, जिसमें देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सबको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सारे नहीं लिखा, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक जो भी हैं आपके, वो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब 1/sin थीटा लिख दिया जाए तो इसको आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मत बोलिएगा। ये इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे इसलिए ध्यान देना थोड़ा। इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ है, इधर देखो, इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा की होल पावर -1, होल पावर -1, इट मीन्स 1/sin थीटा। ठीक, और अगर मान लो लिखा है साइन इनवर्स थीटा तो इट मीन्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जितने भी आपके फंक्शन जो साइन, कॉस, टैन, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, तो जब उसमें इनवर्स लग जाता है तो उसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे बनता है, सपोज करो कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y बराबर टैन थीटा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम बोलेंगे टैन इधर आएगा तो लिख जाएगा टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स y इक्वल थीटा। ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आईटीएफ। समझ रहे होगे बात को, अच्छे समझ रहे होगे। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि 1/sin थीटा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या, तो नहीं, वो साइन थीटा का इनवर्स है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे। ये बात समझ गए होगे, बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने बेटा देखो सारे फॉर्मूले जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं आपने, तो उसकी आपने डोमेन और रेंज पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैसे मान लो हमारी साइन थीटा के लिए जो हमारा डोमेन होगा, साइन थीटा के लिए जो हमारा डोमेन होगा और रेंज होगी। ठीक, रेड पेन से आपको दिख नहीं रहा होगा। साइन थीटा के लिए जो हमारा डोमेन होगा और रेंज होगा, तो साइन इनवर्स थीटा के लिए क्या चेंज हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। साइन इनवर्स थीटा के लिए रेंज इसका डोमेन बन जाएगा, रेंज इसका क्या बन जाएगा, डोमेन, और इसका डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी। बस इसका अपोजिट कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको एक चीज याद रखना है, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे डोमेन और रेंज याद रखिए, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज और डोमेन को याद रखिए, उसका अपोजिट कर देना। साइन थीटा का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स थीटा का रेंज है, साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज है इसका डोमेन है। बात समझ गए। और यहाँ पे चार्ट पेपर में मैंने बना दिया है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स ए बी, कुछ भी एंगल यहाँ पे है, उसके लिए डोमेन देखो बेटा याद रखो, डोमेन -1 to 1 लिखा हुआ है, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है, -π/2 टू -π/2 से +π/2। ठीक है, सेम ऐसे ही बेटा जो साइन थीटा का आपका ग्राफ होगा उसका उल्टा कर देंगे ना, तो उसका साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ बन जाएगा। अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब ये आपको याद रखना है, एक बार आपको समझना है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है। क्योंकि देखो
मैथ्स लोग कहते हैं समझने का सब्जेक्ट है, 100% समझने का सब्जेक्ट है। इसको समझ कर याद रखना आसान हो जाता है, या तो इतनी बार इसकी प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए। मैथ्स में भी आपको कम टाइम में अच्छा मार्क्स लाना है या सारी एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका टाइम है वो कम लगना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए। हर बार ऐसा नहीं कह सकते। जैसे सपोज करो, अब तुम लोग को ये बताया जाता है आप समझने के लिए, साइन 45 इसकी वैल्यू तो आप लोग को पता है 1/√2। अब इसको आपको याद है, डायरेक्ट रख दिए। नहीं याद है तो रूल आप लोग को सिखाया जाता है 0 1 2 3 एंड 4। ये आपको पहले थोड़ा सा बता ही देता हूँ याद रखने के लिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो टेबल याद करने का तरीका क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं, शायद इसमें भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी ही, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 100% पढ़े होंगे उसको, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। देखो भाई, आप टेबल पढ़े होंगे, सॉरी, देखो टेबल आप लोग पढ़े होंगे, साइन कॉस टैन की टेबल आप सब ने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। जब प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो उसमें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक। और इसको बनाकर आप सीख सकते हैं, बहुत इजी वे पे समझा दिया जाएगा कैसे इसको किया जा सकता है। टेबल बनाना आई थिंक सबको आता होगा, बट मैं ये भी चर्चा कर रहा था कि आखिरकार मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न क्यों रखनी है, बहुत सारी थ्योरम हमें लर्न क्यों रखनी है। हर चीज़ समझना या सॉल्व करना ये संभव नहीं है, टाइम भी हमारे पास कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे आपको एंगल दे दिया 0 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, यहाँ पे 45 60 एंड 90, ठीक। उसके बाद यहाँ आपको सबको पता है, यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा, साइन थीटा होता है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ सबको आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, उसके बाद आपका कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ठीक। इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे लर्न कर सकते हैं, पता होगी सबको, वैसे तो सबको पता भी होगी। देखो भाई, ये जो साइन थीटा, इनकी वैल्यू अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखिए आप लोग 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। सिंपली 0 1 2 3 4 काउंटिंग तो सबको आ रही है ना, काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। सब में डिवाइड कर देना है आपको 4 से। किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको सबका अंडर रूट ले लेना है, सबका अंडर रूट ले लेना है। सर कौन सा कलर दिखता है उसमें, समझ में नहीं आ रहा है। येलो दिखेगा, येलो, येलो तो कर चुके हैं, ये वाला कर लेगा, ठीक है। तो देखो इसमें फिर क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है सब में क्या लगा देना है, अंडर रूट। अब ये समझने के लिए है, आपको अगर बिल्कुल भी टेबल नहीं याद आ रही तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बट आपको मेरे सजेशन है कि आप टेबल उसको याद रखिए। जैसे भी आपसे कोई भी पूछे 10 45 1, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए 10 60 √3, ठीक। बट आपको नहीं याद हो रहा तो उसके लिए तरीका, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली सॉल्व करिए। 0/4 कितना होगा, 0 होगा, अंडर रूट 0 होगा, यहाँ पे 0 आ गया। 1/4 इसका अंडर रूट लोगे 1/2 आ गया, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/√2 हो गया, ठीक। ऐसे कर करके आपका सबका सॉल्व हो जाएगा, ऊपर √3 नीचे 2 और यहाँ पे 1। देखो सिंपल आगे कि नहीं, सबसे पहले हमने काउंटिंग लिखी 0 1 2 3 4, उसके बाद सब में डिवाइड किया 4 से, फिर अंडर रूट ले लिया और ये टेबल साइन थीटा आपके सामने रेडी हो चुका है, ठीक। जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर कॉस थीटा की बात करें तो पता है साइन थीटा का इनवर्स उल्टा साइन थीटा का अपोजिट मतलब कर देता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर देना, 90 से पहले ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3/2 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2 एंड 0। देखो ये ऐसे, ये 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, ठीक। टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होना चाहिए, टैन थीटा इक्वल
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके tan थीटा के सामने, इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते जाइए, वैल्यू मिल जाएगी। 0/1 कितना होगा, 0 होगा। 1/2 अपॉन, इसको अपॉन में करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो गया। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी है ना। नॉट डिफाइन ऐसी चीज जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड नॉट डिफाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉट थीटा इसका अपोजिट यहाँ पे अनडिफाइंड, √3, 1/√3, 0। ठीक है। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। 1/1 करोगे कितना आएगा, 1। इसको उल्टा कर दो, 2/√3, इसका उल्टा कर दो, √2 आया, इसका उल्टा कर दो 2, और यहाँ पे 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। फिर इसका यहाँ सीरीज चालू कर दो, ठीक। 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया एंड 1 आ गया। आई होप आप लोग को टेबल लिखना समझना सब आ गया होगा, बट इसको मेरी सजेशन बार बार यही रहेगी कि आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है ना सही से, ओके। आपको ये टेबल क्या होनी चाहिए बेटा, लर्न होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये टेबल वाली बात हो गई, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, कैसे बनाना है सबके पास टेबल रहती है बुक में। दूसरी बात बेटा कि मैं क्या समझा रहा था कि जैसे साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसमें जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में, उन सभी फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो उसका उल्टा हो जाता है। उसका डोमेन रेंज, उसका रेंज उसका डोमेन। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद रखना है आपको, -1 से +1 याद रखिएगा बिल्कुल। ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये तो आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है ये है क्लोज्ड इंटरवल। जैसे आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाए, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि आपको -1 भी लेना है, +1 भी लेना है, और इनके बीच के सारी नंबर्स भी लेना है। ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे ओपन इंटरवल है, मतलब ना तो आपको -1 लेना है और 1 भी नहीं लेना है, इनके बीच का लेना है। इंटरवल की अगर बात करें तो देखो, मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा, जितने भी मैथ्स में ऐसे टर्म्स आएंगे, चीजें आएंगी, जो भी लिखा हुआ है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता चलूं, जिससे आपको नॉलेज अगर नहीं भी है तो ये वीडियो देखते देखते आपको सारी चीजें पता चल जाए, या फिर सारी क्लास का जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो तो मैथ्स में आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी रेंज और डोमेन की बात मैंने कर ली है, और इसको मैंने जो बताया है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझकर कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए, ये डोमेन और रेंज वाली बात भी मैं समझा देता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे क्या यूज करेंगे आप लोग। देखो भाई, ये रेंज और डोमेन आपको जब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कब आपको पता होना चाहिए कि डोमेन या रेंज के अंदर उसकी वैल्यू है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे। ठीक है, ये डोमेन और रेंज ये याद करना है, ये बात समझ लो, इसको याद करना है। यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है, देखो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या होता है, साइन y बराबर एक्स, ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया, जो मैं समझा रहा था। यहाँ पे अभी मैंने समझाया था, अगर y बराबर यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, तो x की वैल्यू निकालना है तो आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स y इक्वल एक्स, या फिर इसका अपोजिट लिखा हो, y बराबर लिखा हो साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा साइन y इक्वल एक्स। अपोजिट भी कर सकते हैं इसका, यही लिखा हुआ है। ठीक, और ऐसा भी लिखा हो, ये भी समझ लो एक बार, कहीं पे आपको दिख जाए साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स। इसको मान सकते हैं ऐसा कि 1/sin हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बट इसको शो नहीं करते हैं, वो समझने के लिए रहता है। अगला भी साइन इनवर्स साइन एक्स, वही बात हो गई। ये सारी चीजें जो मैंने समझाई इस वाले टॉपिक में आ गया, सबका याद कर लेना। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, 0 से पाई। tan इनवर्स का r रियल नंबर -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स का r 0 से पाई। ये पूरा याद करना है बेटा, ये लर्न होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, ये रेंज और डोमेन आपको लर्न होना चाहिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में देखो, इसके सारे ग्राफ आ चुके हैं जो मैं समझा रहा था आपको। देखो, ग्राफ बनाना भी बहुत ईजी है, ऐसा नहीं मैथ्स में तुम लोग ग्राफ देख के अगर घबरा रहे हो तो मैं एक ग्राफ तुम लोग को बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको।
जैसे अगर हमें बनाना है थोड़ी देर के लिए, सपोज करो हमें बनाना है साइन एक्स का ग्राफ। किसका बनाना है? साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का बनाना है। फंक्शन हमने लिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का बना है। हम लोग बना रहे हैं y बराबर साइन एक्स। हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है। ग्राफ से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। कैसे बनाना है ये देखो, आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर ग्राफ बनाते तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और डोमेन और रेंज समझते हैं पहले, आगे इसकी बात करें तो साइन में डोमेन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है जितने भी हम इनपुट देते हैं ना किसी भी फंक्शन को, वो सारे डोमेन होते हैं। समझ में पहले समझो, हिंदी में प्रांत बोलते हैं, है ना, प्रांत, और रेंज को परिसर। डोमेन का मतलब होता है बेटा जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जितनी भी हम पुट करेंगे तो x यहाँ पे हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन। तो साइन x के डोमेन की बात करें तो साइन x का डोमेन होता है -π/2 से +π/2। ये क्या होता है? डोमेन होता है। ध्यान देना किसका बोल रहा हूँ, साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का नहीं। ठीक, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो -1 से +1 इसकी रेंज हो जाती है। ये किसका है? रेंज और डोमेन। ये हम बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले देखो हमें डोमेन x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, -π/2 से +π/2। तो हमने पहले रखा है यहाँ पे π/2, +π/2 हुआ, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा -π/2 एंड -π, ऐसे ही आएगा बेटा। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो भाई, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो कैसे बनेगा भाई ये, अच्छा ऐसे है क्या? ये नॉर्मली बनाते। देखो हमें पता है डोमेन x की वैल्यू अगर हम -π/2 रखेंगे तो वैल्यू रेंज कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक, -π/2 से स्टार्ट करोगे अगर तो यहाँ पे मतलब ये ग्राफ आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? यहाँ से स्टार्ट होगा। और 0 में कितना होता है? तो 0 में तो 0 होता है। वैल्यू ध्यान दो, हमने देखा कि -π/2 में -1, तो -1 नहीं है तो हमने +1 बना दिया। इसका मतलब ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो -π/2 है, यहाँ पे -π/2 में बेटा -1 इसका रेंज है, -1। ठीक, उसके बाद π/2 +π/2 में अगर यहाँ पे बात करें तो इसका ग्राफ क्या होगा? यहाँ पे ये +1 होगा। इसकी रेंज क्या है? +1। अब ग्राफ बनाते हैं अगर, क्या बनाने का मतलब देखो, डॉट डॉट करके समझा रहे हैं तुम लोग को। यहाँ से ग्राफ उठेगा, कलर चेंज करके, यहाँ से ग्राफ उठेगा -π से और 0 में जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, फिर इसके बाद फिर उठता हुआ ऊपर जाएगा, इसको टच करते हुए पाई में जाएगा, पाई में क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे ग्राफ इसका बनता है। बताओ क्या दिक्कत है? हमने बोला साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो देखो यहाँ पे अगर x = 0 रख रहे हैं तो वैल्यू भी क्या है? 0 है। जैसे ही हमने x की वैल्यू π/2 रखे तो वैल्यू क्या हो गई? +1 हो गई। जैसे ही हमने -π/2 रखी, -1 हो गई। और यही वैल्यू चलती रहेगी। तो इसका ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। साइन एक्स की ग्राफ की बात करें तो आपके सामने दिख रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो बगल में आपको दिख रहा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं बेटा साइन इनवर्स एक्स की। सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बट चेंज क्या होगा? डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा, बाकी ग्राफ वैसे ही होगा। इस बार हमारी डोमेन जो हो जाएगी -1 और +1। तो देखो x वाली जो वैल्यू यहाँ पे x होता है, x वाली वैल्यू पे देखो 1 है और यहाँ पे क्या है? -1 है। मतलब रेंज देखो, डोमेन चेंज हो गया, जो उसका रेंज था -1 +1, तो यहाँ पे रेंज क्या हो गया बेटा? 1 और -1। ठीक, चेंज हो गया, उल्टा हो गया। और यहाँ पे इसकी रेंज क्या हो गई? -π/2 से +π/2 इसकी रेंज हो गई। और यहाँ से ग्राफ वैसे ही देखो, साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो 0 में तो 0 वैल्यू होगी। जैसे ही इसमें 1 वैल्यू रखेंगे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? π/2।
और जैसे इसमें -1 रखेंगे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। उसमें माइनस, इसमें नीचे वाले में -π/2, ऊपर वाले में +π/2। आई थिंक समझ गए होगे, तुम समझ गए होगे। और ग्राफ ऐसे ही बनाना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सारे ग्राफ समझने की जरूरत नहीं है, सब में तुम लोग होमवर्क है तुम्हारा, सब में यही करना है। कॉज की बात करोगे, वैल्यू देखते जाना है, रखते जाना है, वैल्यू देखना है, रखना है, सारा अपने आप ग्राफ बन जाएगा। देख लो, जैसे मान लो हमें पता है अगर हम कॉज इनवर्स x की बात करेंगे तो इसमें जब भी हम इसकी वैल्यू, इसका जो डोमेन है तो डोमेन अगर बेटा यहाँ पे +1 रखेंगे, डोमेन क्या रखेंगे, +1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है वैल्यू, 0। जैसे ही हम इसका डोमेन कुछ आगे बढ़ाएंगे, डोमेन बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू इसकी चेंज होती जाएंगी। डोमेन बढ़ाएंगे, रेंज चेंज हो जाएगा। इसकी रेंज -π/2 से +π/2 नहीं होती। कहाँ से, देखो मैंने इसमें डॉटेड किया है, ये डॉटेड कर रखा है मैंने, ये डॉटेड जो है बेटा ये आपके, ये ग्राफ है आपका कॉज इनवर्स x का। क्योंकि आप लोग को पता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई। अभी इसके पहले देखो 0 से पाई इसमें लिखा हुआ है, इसकी कॉज इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। और यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं तो वही चीज दिया है, 0 से पाई, 0 से पाई, वही ग्राफ बना हुआ है। तो आपको ग्राफ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे अगर आपको डोमेन और रेंज याद है तो ग्राफ बनाना इजी है, आप इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर आपको ग्राफ याद है तो आप उसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले नहीं है। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपको सिर्फ समझना है, और समझदारी अच्छी रहेगी तो दोनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला अगर मान लो हम तुमको अभी तक जितना पढ़ाए हैं उससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, ये पूरा ग्राफ वाला पोर्शन है तो ये सब आप कर सकते हैं। tan इनवर्स x का, cot इनवर्स x का, sec इनवर्स x है, cosec इनवर्स x। मैंने ग्राफ वैसे ही बनाए जो उसकी वैल्यू जैसे आएगी। ठीक, उसके बाद देखो अगला टॉपिक, यहाँ पे फॉर्मूले सारे दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ। इसकी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जबान में एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, भूलने से कोई मतलब ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, इसको सम करें तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। अब कहीं पे आपको ये दिखा हुआ मिलेगा तो इससे इसको कन्वर्ट करना होगा, जहाँ पे आपको x और y की वैल्यू रखनी होती है। x बराबर आपको कुछ लेट करना होगा, सपोज करो tan थीटा या tan a, एंड y बराबर भी आपको लेट करना होगा, जैसे tan थीटा या tan, मतलब उसमें a माने थे तो इसमें b मान लेंगे, tan b। ठीक है, बट प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या आता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द, सर एक बार माइक देखिएगा चल रहा है कि नहीं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो नीचे दिए गए हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे सपोज करो आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 1/2, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहला आपको जो अभी कुछ फॉर्मूले मैंने लिखाए थे कि जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली इधर लाना है। तो आप इधर भी ला सकते हैं, नहीं फिर आप ये भी कर सकते हैं। दोनों चीजें आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। पहले ऐसे इधर लाकर इसको चेक करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन, इसको ऐसे बताया है ना बेटा, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हो तो इसको इधर लाके कैसे लिख सकते हैं, साइन y इक्वल x, ये बताया है बेटा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर सिंपल लेके आते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कलर चेंज नहीं होता भाई, एक बार यहाँ पे लिखेंगे साइन y इक्वल 1/2। अब फटाफट देखो बेटा, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो मैं जो अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसके डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यू दी होती है उसका यहाँ पे यूज होगा, उसको आपको लर्न करना होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो साइन y इक्वल 1/2 दिया है तो हम लिखेंगे साइन y इक्वल, साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो आप लोग बोलेंगे सर
साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 को लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं? π/6। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y की वैल्यू आ जाएगी π/6। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है π/6। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आपने अभी ये बताया इसका डोमेन रेंज, इसका क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे अगर 1/2 से हमने सॉल्व किया और इसका π/6 वैल्यू आ गई, तो आप चेक करिए क्या इसका डोमेन और रेंज इसमें। देखो पहले तुरंत आपको यहाँ पे आना है, मतलब दिमाग में रखना है, और साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है इसमें देखो भाई, क्या इसकी रेंज -π/2 से +π/2 है, मतलब -90 टू +90 के बीच है बेटा, -90 टू +90 के बीच में है। तो -90 टू +90 के बीच में है। क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे। तो रेंज, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होती है? -90 से +90, ठीक, -90 से +90 होती है। और ये क्या है बेटा? 30 है। तो क्या 30 एंगल इनके बीच में होगा क्या? 100% होगा। इसीलिए इसकी डोमेन और रेंज हमें याद रखना है। कई बार ऐसा होगा कि क्या पता ये एंगल हम सॉल्व करें और 210 आ जाए, 210 डिग्री आ जाए, तो फिर ये इससे वैरी करेगा, इसमें इसके अंदर नहीं आएगा। तो फिर उसके लिए हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, वो अभी आपको आगे क्वेश्चन में कराया जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ अभी देखो, जितनी भी ये इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब होता है, आपको चैप्टर के बारे में समझना है। चैप्टर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आप लोग क्विक रिवीजन जब करना चाहते हैं तो उसके लिए नोट्स बनाते हैं, तो वो सारे काम मैं आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ। आपको नोट्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा। बाद में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चंस तो करा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर वाइज। तो ये सारी देखो एक एक मैं डिस्कस कर देता हूँ याद रखने के लिए। ये हो गया डोमेन और रेंज का मतलब क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अब देखो भाई थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपके ये फॉर्मूले हैं, ऐसा भी है ना कि भाई फॉर्मूले लिखे तो बहुत सारे कि याद कैसे करें, तो कुछ ना कुछ देखो सबकी ट्रिक है। कैसे ट्रिक है बता देते हैं। जैसे पहले तो देखो मैंने ग्रुप वाइज फॉर्मूले लिखे हैं। ये जो ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप वाइज फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो आपको याद रखना है कैसे एक जैसे। जैसे साइन इनवर्स के साथ -x, अगर उसका एंगल माइनस में है तो माइनस डायरेक्ट लगा के साइन इनवर्स लिख सकते हैं। वैसे ही tan इनवर्स x लिखा हो, tan इनवर्स x लिखा हो तो -tan इनवर्स x लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स -x लिखा हो तो -कॉसेक इनवर्स x लिखेंगे। देखो मैंने ग्रुप वाइज कर दिया, इसको अलग कर दिया। फिर सेम 3 ग्रुप अलग आते हैं। ये साइन tan कॉसेक का है, कॉस सेक कॉट का अलग आता है। कॉस सेक कॉट का अलग फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है भाई? कॉस इनवर्स -x है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनके फॉर्मूले के डिस्कशन में एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे आपको सपोज करो क्वेश्चन मिल गया, आपको क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो अब तो आप लोग सोचेंगे ये एंगल के अंदर माइनस आ गया, तो एंगल के अंदर माइनस आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना इसको, ये तो बेटा फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स -x का, और इसका फॉर्मूला बाहर निकल के आता है तो बनता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। माइनस साइन इनवर्स x बाहर आ गया तो यहाँ पे करेंगे हम लोग माइनस साइन इनवर्स 1/2। बस इसके आगे तो सिंपल, अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाला फॉर्मूला था उसी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू अभी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी हमने -π/6, इसकी वैल्यू -π/6। समझ रहे हो बात को? अब इस 3 कैटेगरी के कोई भी फॉर्मूले आएंगे तो आपको ऐसे यूज करना। 3 बाकी दूसरे कैटेगरी के हैं तो क्या यूज करेंगे, देखो इसको एक बार। जैसे यहाँ पे आ गया आपका कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 आ जाए तब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। जो आपका माइनस है उसको हटाने के लिए फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि एंगल में माइनस आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो उसको चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई माइनस
फिर इसको सिंपली सॉल्व करना है। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई/3। यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस, देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई/3। पाई से पाई/3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2पाई/3। कितना आ गया 2पाई/3। 2पाई/3 की वैल्यू अगर देखो चेक करोगे यहाँ पे तो इससे कैंसिल करोगे 2पाई/3, आंसर आ चुका है 2पाई/3, क्योंकि पाई से कैंसिल करके हम उसको आंसर लेकर आ चुके हैं। बात समझ में आ रही ना, क्या कहने का मतलब था, समझ में आ गया। अगर ये माइनस एंगल से बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो तीनों मैंने देखो एक जैसे जो भी क्वेश्चन थे उनको एक साथ रख दिया है, एक साथ फॉर्मूले जो हैं एक साथ कर दिया है। उसके बाद देखो बेटा अगली कैटेगरी की बात करें तो क्या होगा, अगली कैटेगरी की बात करें फिर अलग वाली कैटेगरी देखो इनमें आती है। ये तो तीनों समझना है। अगर आपको लिखा हो यहाँ पे आपके पास दिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन किसका अपोजिट होता है, तो आप कहोगे सर कॉसेक का, तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, 1/x। और सेम ऐसे ही भाई अगर कॉस इनवर्स x दिया हो तो साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये बात समझ गए आप लोग, समझ गए ना। फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस उसको देखना है आपको। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया। कॉट इनवर्स x का भी ऐसे ही, सेक इनवर्स का भी ऐसे ही होगा कि सेक इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1/x। ये तीनों कैटेगरी समझ में आ रही। फिर से 3 की एक कैटेगरी आ गई, मतलब आपको कितना फॉर्मूला, यहाँ पे अगर बात करें तो एक टाइप हुआ, यहाँ पे बात करें दूसरा हुआ, एक टाइप का, एक टाइप ये हुआ और एक टाइप ये हुआ। मतलब 4 टाइप के अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए हैं तो आपको 12 फॉर्मूले ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। नंबर मत देखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये वाले भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x अगर दोनों एक साथ हैं तो पाई/2 उसकी वैल्यू होती, कितनी होती, पाई/2। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता था, 1 होता था। और यहाँ पे क्या हो गया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल हो गया है पाई/2। अगर थोड़ा थोड़ा समझने की बात करें तो देखो वहां पे साइन की अगर याद रखने की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती थी बेटा 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती थी 1। तो साइन इनवर्स x उसका अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 को क्या रख दिया गया है 90। बस याद रख सकते हैं आप। एक अगर आपको याद आ जाएगा तो फिर इसके बाद आप सारे फॉर्मूले इस टाइप के याद रख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी पूरे एक टाइप के फॉर्मूले हो गए, ये भी पूरे आपको एक टाइप के फॉर्मूले हो गए, ठीक। अगला देखो भाई, फिर देखो ये, इसलिए देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी कुछ फॉर्मूले होते, जैसे अगर आपसे पूछे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बताइए तो आप बोलेंगे सर tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा ही होता है फॉर्मूला। अगर tan a प्लस b की बात करें तो होता है tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए। तो मैं ये क्यों कहता हूँ, देखो अगर आप, इसका नाम ही क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, आपको ईजी लगेगा अगर आप दोनों के फॉर्मूले याद रखेंगे तो। अब यहाँ पे है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स लगा के यहाँ पे देखो ध्यान से tan थीटा प्लस tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, अलग अलग करके ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। माइनस होगा तो सिंपली यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये भी एक कैटेगरी मान सकते हैं। फिर 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले थे उन्हीं का यूज करके यहाँ पे फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला आप पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले सारे उसी से बने हैं, आप उनको याद रखेंगे तो ये इजी होगा। अगर याद है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश टाइप से भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही करके आगे भी क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले, जैसे आपको यहाँ पे याद होगा
ये भी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट मैंने सब एक साथ करके आपको लिख के दिया हुआ है। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे भी आप देखें तो देखो 3x माइनस 4x क्यूब, अगर ध्यान से देखो तो x क्या है यहाँ पे, अगर साइन थीटा मैं कर दूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो आप कहेंगे सर ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन गया उल्टा 3 साइन इनवर्स एक्स। इसका प्रूविंग भी पूछा जाता है। प्रूविंग कहाँ से करेंगे? अगर देखो दिमाग में आ ही गया तो इसका चलो प्रूविंग भी बता देते हैं आप लोग को। जैसे लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स थीटा इक्वल, आपको प्रूव करना है यहाँ पे एक्स है, एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है बट आप थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स लिखा है इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको आपको प्रूव करना है तो हम क्या लेते हैं बेटा, RHS ले लेते हैं। जब भी हमें प्रूव करना है तो कोशिश करते हैं LHS या RHS में जो भी बड़ा लिखा हो, बड़े नंबर्स लिखे होते हैं तो उनको हम, या फिर ये बोल सकते हो जो एक्सप्लेन करके नंबर लिखे हैं उसको वैल्यू लेते हैं, जिससे वो आगे सॉल्व करने में आसान हो जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे RHS यहाँ पे लेते हैं RHS, और RHS लेने के बाद यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको लेट करना होगा, सिंपली लेट x इक्वल साइन थीटा। क्या माना आपने? x इक्वल माना आपने साइन थीटा। ठीक है, x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या बेटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपने पहले ही बताया है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें रखते हैं चीज़ों को जो हमने लेट किया है। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, यही होगा बेटा। बिल्कुल, हमने सिर्फ जो माना था वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे साइन 3 थीटा। अभी बताया था साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब 3 थीटा आ गया और LHS में तो 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो हमने थीटा बराबर क्या लिखा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। तो देखो बेटा ये आ चुका है आपका LHS। तो हमने प्रूव भी कर दिया, जैसे फॉर्मूले प्रूव होते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको ये भी प्रूविंग वगैरह आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो ITF में अगर नोट्स या फॉर्मूले की बात करें तो इससे आपका आराम से काम चल जाएगा। सारे फॉर्मूले वैसे ही हैं। यहाँ पे भी नीचे देखोगे तो ये है साइन A प्लस साइन B, वहाँ से फॉर्मूला बना है, मतलब साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B करके, ऐसे जो फॉर्मूला नहीं होता था साइन A प्लस B का, क्या फॉर्मूला होता था, साइन A कॉज B प्लस कॉज A साइन B, वहाँ से फॉर्मूला बना हुआ है। इसको याद कर सकते हो। सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए तभी इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। मैंने प्रूविंग भी 2-3 बताई है आपको। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद तो ये लास्ट था ना, सारी प्रॉपर्टी वगैरह हो गई। ITF भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होती है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। अभी सारा इंट्रोडक्शन क्लास है वो आप लोग इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनवा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसको अलग से एक ही प्लेलिस्ट में आपको रिवीजन करना हो तो सारे इंट्रोडक्शन क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।